बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप, उनके ऊपर तमिलनाडु की सरकार ने एनएसए में केस दर्ज किया है। लेकिन मनीष कश्यप को लेकर पिछले दिनों एक खबर कई मीडिया चैनल और अखबारों में प्रकाशित हुई कि मनीष कश्यप अब कम से कम 11 महीने जेल में रहेगा, क्योंकि एनएसए को वहां के जो तमिलनाडु के राज्यपाल है उन्होंने मंजूरी दे दी है। बाकायदा राज्यपाल का नाम लिया गया और इसमें देश के जाने माने न्यूज चैनल और बड़े अखबारों ने इस खबर को चलाया कि तमिलनाडु के राज्यपाल की परमिशन के बाद, अनुमति के बाद, एनएसए की अनुमति लगाने के बाद अब मनीष कश्यप को 11 महीने जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और मनीष कश्यप के वकील की तरफ से यह दलीलें दी जा रही थी कि मनीष कश्यप एक यूट्यूब चैनल चलाता है, एक पत्रकार है, और जिस फेक न्यूज की वीडियो बनाकर उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जिस केस में बिहार के अंदर भी एफआईआर दर्ज है और तमिलनाडु में भी केस दर्ज है, मनीष कश्यप के वकील ये दलील दे रहे थे कि मनीष कश्यप ने जो न्यूज बनाई वो कुछ बड़े अखबारों के बिहाफ पर बनाई। पहले नेशनल पेपर में कुछ खबर चली और उस नेशनल पेपर में यह खबर चली कि तमिलनाडु के अंदर जो बिहार के प्रवासी लोग हैं उनके ऊपर तमिलनाडु के लोग अत्याचार कर रहे हैं। वो खबरें प्रमुखता से फ्रंट पेज पर छपी। उसी के आधार पर मनीष कश्यप ने न्यूज कर दी। तो यदि मनीष कश्यप फेक न्यूज को फैलाने का आरोपी है तो बड़े अखबारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? इस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोला। लेकिन अब जो फेक न्यूज मनीष कश्यप को लेकर फैलाई जा रही है कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने एनएसए लगाने की मंजूरी दे दी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी फर्जी खबर निकली। अब क्योंकि तमिलनाडु के राजभवन से बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया गया है और उस प्रेस नोट में जारी करके राजभवन की तरफ से यानी राज्यपाल की तरफ से यह बताया गया है कि ऐसी कोई मंजूरी तमिलनाडु के राज्यपाल ने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाने को लेकर नहीं दी। अब सवाल यह उठ रहा है कि मनीष कश्यप को एनएसए लगाने की मंजूरी तमिलनाडु के राज्यपाल ने दी। इसको लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में जो खबरें चलाई गई, जिसमें देश के जाने माने न्यूज चैनल और बड़े अखबार हैं, इन्होंने ये फेक न्यूज क्यों चलाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चुनाव आ रहे थे उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के विरोध में ले जाने के लिए इस टूल किट का प्रयोग किया गया हो? आपको पता है कि चुनाव में किस तरह से लोग बहकते हैं। कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव हो, इस बात की चर्चा आपको बता दूं काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की गई कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देखिए क्या हो रहा है। मनीष कश्यप बीजेपी के फेवर की बात करता था, सत्य उजागर करता था। तो सत्य उजागर करने में एक तो बिहार की सरकार है, आरजेडी जेडीयू की, उधर तमिलनाडु की सरकार है। तो देखिए क्या हो रहा है। कर्नाटक में चुनाव थे, कर्नाटक चुनाव के जस्ट पहले इस तरह की अफवाह फैलाई गई। अब इसका खुलासा जो राजभवन ने किया है उसमें आप उन अखबार और न्यूज चैनल का नाम सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया गया, कई एफआईआर बिहार में दर्ज हुई और कपिल सिब्बल जो वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे बिहार सरकार की तरफ से, वो बार बार ये दलील दे रहे थे कि ये अपराध प्रवृत्ति का है और ये कह रहे थे कि ये तो जो है चुनाव लड़ चुका है, ये एक राजनेता है, ये पत्रकार नहीं है। पूरी कोशिश में थे कि ये पत्रकार ना सिद्ध किया जाए और इसको राजनेता बता दिया जाए कि ये सरकार के विरुद्ध एक राजनीति कर रहा है। वहां न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप को कोई राहत नहीं मिली और एनएसए हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुनवाई आगे के लिए टल गई। लेकिन इसी बीच ये अफवाह चलाई गई कि जो एनएसए है राज्यपाल ने उसको अनुमति दे दी है और इसमें जो नाम आप सुनेंगे, जैसा मैंने कहा चौंक जाएंगे, उसमें है हिंदुस्तान, जाना माना नाम है, प्रभात खबर, नवभारत टाइम्स, इन्होंने न्यूज चलाई। इसी तरह द बेगूसराय, ये बिहार का है, न्यूज नेशन बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, सैटेलाइट चैनल है, न्यूज 18 हिंदी,
यह भी सैटेलाइट चैनल है। जनसत्ता राष्ट्रीय अखबार है। भास्कर यह भी राष्ट्रीय अखबार है। इनसाइड लाइव इन ये एक वेबसाइट है। और डीएनए इंडिया, ये ऐसे कुछ नाम हैं जिन्होंने ये खबर चलाई जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ कि इसमें अगली तारीख में हम फैसला करेंगे, और अभी एनएसए पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। हाँ, जो एप्लीकेशनें एफआईआर 2 राज्यों में अलग अलग थी, बिहार और तमिलनाडु में मनीष कश्यप के ऊपर, मनीष कश्यप के वकील की तरफ से ये कहा गया था कि अर्नब गोस्वामी के मामले में भी पहले ऐसा किया जा चुका है, पवन खेड़ा के मामले में भी ऐसा किया जा चुका है कि एक ही दोष की अलग अलग एफआईआर जब जगह जगह हुई है तो इसको एक जगह क्लिप कर दिया जाए। दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप को राहत नहीं दी। लेकिन फिर जो ये फेक न्यूज चलाई गई, इसके पीछे का मकसद क्या था? अब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर क्या कार्रवाई की जाती है, यह भी देखने लायक होगी। तो ये इतना फर्जीवाड़ा कि आप ये देखिए कि मनीष कश्यप के खिलाफ जो ये एक चल रहा है, ये तो अलग से 2 राज्यों की सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो कर ही रही है। लेकिन आप देखिए कि बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े राष्ट्रीय अखबार, वो जिस तरह का फेक न्यूज फैला रहे हैं, ये मनीष कश्यप के खिलाफ कम, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज्यादा नैरेटिव चलाया गया। क्योंकि मैं ट्विटर स्पेस पर कई लोगों को ऐसा सुन रहा था, खुलेआम इस ट्विटर स्पेस चले और उसमें बिहार के लोगों को शामिल किया गया और वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि देखिए ये कैसी पार्टी है कि मनीष कश्यप एक राष्ट्रवादी पत्रकार है। वो बिहार की सरकार से सवाल पूछ रहा था, तो उस पर ये राज्यपाल जो तमिलनाडु के हैं, इन्होंने क्यों परमिशन दे दी? और ये जो गवर्नर हैं तमिलनाडु के रविंद्र नारायण रवि, इन्होंने परमिशन दे दी और अब तो 11 महीने कम से कम जेल में बंद रहेगा मनीष कश्यप। एक नैरेटिव चलाया गया और फिर नाम लिए गए। कई सोशल मीडिया पे फोटोएं जारी की गई। एक तरफ लगाया गया मनीष कश्यप, एक तरफ लगाई गई, आपको बता दें, नुपुर शर्मा, और ऐसे 1-2 फोटो और के देखिए नुपुर शर्मा के साथ भी भाजपा खड़ी नहीं हुई। नैरेटिव चलाया गया उस समय भी। फिर एक तरफ देखिए ये है जी मनीष कश्यप, ये भी आरजेडी जेडीयू से सवाल करता था, राष्ट्रवादी पत्रकार था। नुपुर शर्मा भी राष्ट्रवादी थी। और एक इस तरह के जो है केस चलाए गए कि देखिए ये क्या हो रहा है, काजल हिंदुस्तानी, 3 फोटो लगा करके प्रसारित किया गया। अब हमारे देश के लोग तो ही हैं, फैक्ट चेक करेंगे नहीं, सच्चाई जानेंगे नहीं और लगते हैं चर्चा करने। तो चर्चा होने लगी। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, चुनाव पर इसका असर क्या पड़ा, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन अब पूरे देश में ये चर्चा हो रही है कि फेक न्यूज फैलाने का आरोप मनीष कश्यप पर लगा है। अभी वो गलत है कि सही है, वीडियो की फोरेंसिक जांच होगी, वो ठीक थी कि नहीं थी। मनीष कश्यप का दोष फेक न्यूज फैलाने के लिए है कि नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो न्यूज़पेपर हैं या चैनल हैं वो कई बार एक दूसरे की न्यूज को भरोसा करते हुए उसी के आधार पर न्यूज बना देते हैं। तब क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मनीष कश्यप को फंसाने के लिए कोई षड्यंत्र रचा गया हो? क्योंकि वो सरकार के विरुद्ध हमेशा सवाल पूछता था। सरकार से सवाल पूछने के साथ साथ बिहार सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करता था। तो कहीं ना कहीं उसमें उन राष्ट्रीय अखबारों का भी रोल है, जिसका जिक्र मनीष कश्यप के वकील ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में भी किया और अब तो बिल्कुल उजागर हो गया है। आप देखिए जो नाम मैंने पढ़े हैं, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, नवभारत टाइम्स, न्यूज नेशन न्यूज चैनल, न्यूज 18 हिंदी, भास्कर, जनसत्ता, द बेगूसराय, इनको आप देखेंगे, अभी भी गूगल कर लीजिए तो आपको मिलेगा। इन्होंने वही खबर चलाई है। इन्होंने खबर चलाई है मनीष कश्यप अब कम से कम 12 महीने रहेगा जेल में। तमिलनाडु के राज्यपाल ने एनएसए लगाने की दी अनुमति। और अब इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल को बाकायदा प्रेस नोट जारी करना पड़ा है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अब जिन इन न्यूज चैनल और न्यूज अखबारों ने राज्यपाल के नाम से झूठ फैलाया, यह क्या राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या इन चैनल वालों के खिलाफ या इन पत्रकारों के खिलाफ एनएसए लगेगा? और यदि इनके खिलाफ एनएसए नहीं लग सकता
तब फिर मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए क्यों? क्या न्यायपालिका में, हमारे देश में एक यूट्यूब चैनल का पत्रकार और एक सैटेलाइट चैनल का पत्रकार, इन दोनों में भेद है? एक गरीब है, एक बहुत ही अमीर है। एक के पीछे पूरा बहुत बड़ा आधार है, उनके पास बड़े बड़े ऑफिस हैं, बड़ी बड़ी ओबी वैन हैं, अरबों खरबों रुपया है। और एक तरफ एक यूट्यूब पत्रकार होता है जो शायद कभी अपनी जेब से ही मोबाइल खरीद कर लाता है, अपनी ही जेब से वो सारा पैसा खर्च करता है और वो जनता तक जमीनी स्तर का सच पहुंचाने का प्रयास करता है। तो क्या इस देश में जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसको कुचलने का एक षड्यंत्र चल रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर सोशल मीडिया न्यूज चैनल का, यानी यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इसका इफेक्ट यदि किसी पर पड़ा है तो वो नेशनल चैनल है। क्योंकि अब लोग नेशनल चैनल को देखना ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों का मानना है कि वो जो नेशनल चैनल है, ये बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल, ये कहीं ना कहीं किसी का या तो फेवर करते हैं या तो आंख बंद करके विरोध करते हैं, और जमीनी स्तर तक इनका पत्रकार नहीं पहुंचता है। बड़े बड़े शहरों की कवरेज तो ये कर देते हैं, लेकिन एक यूट्यूब चैनल किसी गांव के अंदर इंटीरियर में, शहर से 150 किलोमीटर दूर भी बैठा है, वो वहां वीडियो शूट करता है, गांव की समस्या बताता है और उसको अपलोड कर देता है। तो ये एक चुनौती बना हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया को। और इसीलिए जैसे ही मनीष कश्यप का नाम सामने आया, एक तो वो राष्ट्रवादी, फिर वो दूसरा बिहार सरकार का सत्य उजागर करने वाला, वैसे ही हमने देखा कि जो पूरी टुकड़े टुकड़े गैंग है, वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो सारे गिद्ध की तरह मनीष कश्यप को नोचने के लिए तैयार हो गए। खबरें चलाई गई, मनीष कश्यप की वजह से तो दंगा फैल जाता। कोर्ट ने भी टिप्पणी की, एक शांत राज्य को आपने ऐसा करने का प्रयास किया। सवाल यह है कि मनीष कश्यप ने जिन न्यूज चैनलों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की या वीडियो बनाई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई क्यों ना की जाए? और अब इतना बड़ा झूठ का खुलासा हुआ है कि ये बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े अखबारों ने एक राज्य के राज्यपाल का नाम इस्तेमाल किया है, और वो भी फेक न्यूज बनाने में। तो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लोगों को खड़ा करना, लोगों को भड़काना, क्या ये अपराध नहीं है? इस पर कब कार्रवाई होगी देखना होगा। वंदे मातरम।